हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बिहार पुलिस का न्यू पैटर्न पर आधारित पूरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। जिस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी की तरह पे न्यू पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप इस सेट का PDF या टेलीग्राम पर क्यूज देना चाहते हैं बिहार पुलिस का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। तो देखिए, इस सेट का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं किया हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि व्यादेश का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और परमादेश का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्या, प्राक्कलन समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ब्रोमीन धातु पाया जाता है। कौन सी? ब्रोमीन। अगला है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किससे परिभाषित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दाब को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महापौर होता है। कौन होता है? महापौर। अगला है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? ये बना था 1971 ईस्वी में। कब बना था? 1971 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषताएं जोड़ी गई थी, कौन सी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धर्म निरपेक्षता। क्या जोड़ा गया था? धर्म निरपेक्षता जोड़ा गया था। अगला है, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। क्या हो जाएगा? धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितना प्रतिशत हो गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 64.6%। कितना हो गया था? 64.6% हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिपुरी अधिवेशन में। कहाँ पे? त्रिपुरी अधिवेशन में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। ये क्या है? बिल्कुल गलत बात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सी भारतीय गवर्नर जनरल बना था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन बने थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। अगला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किन कारणों के आधार पर भारत में कोई व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवयस्क के आधार पर। अवयस्क के आधार पर नहीं किया सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस दंड पर विशेषकर मृत्यु दंड रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति को क्षमा याचना कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रविलंबन। क्या हो जाएगा? प्रविलंबन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1765 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1765 ईस्वी में। अगला है, किस अधिनियम ने भारतीय वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सती प्रथा को। किसको? सती प्रथा को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत ने पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन हो जाएगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
अगला है अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष सूती वस्त्रों पर आयात हटा दिया लिया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1881 ईस्वी में। कब किया गया था? 1881 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 343 में। किसमें? अनुच्छेद 343 में। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण से पहले आता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तरह से पहले अक्षर आता है। अगला क्वेश्चन है तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तथा प्लस अपि। क्या हो जाएगा? तथा प्लस अपि बराबर तथापि। अगला है उत प्लस ज्वल बराबर की संधि से बना शब्द कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा उज्ज्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नवग्रह शब्द का समास भेद बताएं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि छुटकारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छुटकारा। अगला है कवि का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कवयित्री। क्या हो जाएगा? कवयित्री हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा हिमालय से निकलती हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अपादान कारक है। कौन सा है? अपादान कारक। अगला है सर्वनामिक विशेषण बनते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सर्वनाम से। किससे बनता है? सर्वनाम से बनता है। अगला क्वेश्चन है उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द में सर्वनाम का भेद कौन है? उसने में कौन सा सर्वनाम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त में कौन पंक्ति में अलंकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूपक अलंकार। कौन है? रूपक अलंकार है। अगला है कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिका, वही खाए बुरात नर ही पाए बुरात, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यमक। क्या हो जाएगा? यमक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सरहिंद का युद्ध मुगलों ने किससे पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिकंदर सुर को। किसको? सिकंदर सुर को। अगला क्वेश्चन है सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1666 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबा रामचंद्र ने। किसने किया था? बाबा रामचंद्र। अगला है निम्नलिखित में से समाज सुधारक जो भारतीय जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे वो कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेरियार रामास्वामी नायकर। कौन हो जाएगा? पेरियार रामास्वामी नायकर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49। उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी शुष्क मिट्टी। कौन हो जाएगा? शुष्क मिट्टी। अगला है अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप क्या कहलाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इसे फसल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल चक्र। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51। भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दलहन का। किसका हो जाएगा? दलहन का हो जाएगा। अगला है काकरापारा परियोजना किस नदी पर है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ताप्ती नदी पर स्थित है। किस नदी पे? ताप्ती नदी पे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर हर घर गंगा जल परियोजना का प्रथम चरण का शुभारंभ किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राजगीर से शुरू किया था। अगला है पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। अगला है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। अगला है किसने गॉर्डन सिड्डी का सिद्धांत विकसित किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि एबेनेजर हार्वर्ड ने किया था। किसने? एबेनेजर हार्वर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। FCI की स्थापना कब हुई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में। अगला क्वेश्चन किस उम्र के लोगों को मुक्त श्रम शक्ति के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 15 से 60 वर्ष। कितने वर्ष की उम्र के व्यक्ति? 15 से 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60। स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी NHAI के द्वारा। किसके द्वारा? NHAI के द्वारा किया जाता है। अगला है जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंदिरा गांधी ने किया था। किसने? इंदिरा गांधी ने जारी किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। किस पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। गुरुत्वीय त्वरण g का मान किसके साथ घटता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि ऊंचाई के साथ क्या होता है? घटता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर। कौन होता है? इलेक्ट्रिक मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला है जब वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि त्वरण क्या हो रहा? त्वरण शून्य है। त्वरण शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 69। एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी उसके सिरों की तरफ घटती जाएगी। क्या हो जाएगा? घटती जाएगी उसके सिरों की तरफ। अगला है 1 किलोग्राम पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्या कहा जाता है? विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71। यदि दो बल्ब 150 वाट और 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि 150 वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। अगला है एक श्रृंखला परिपथ में 3 प्रतिरोध 140 ओम 250 ओम और 220 ओम के हैं। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 610 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 610 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। एक लड़के द्वारा 1 किलोग्राम की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर तक दूरी उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 9.8 जूल होगा। क्या हो जाएगा? 9.8 जूल। अगला है आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। अगला है आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 18 समूह और 7 गो आवर्त हैं। क्या है? 18 समूह और 7 आवर्त हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो यह क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या एक क्या होगा? हेलोजन गैस होगा। क्या हो जाएगा? हेलोजन गैस। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाईं ओर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? बाईं ओर रखा जाता है धातुओं को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78।
आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो निष्क्रिय गैस के रूप में नहीं होते रूप में होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समूह 18। किसमें? समूह 18 में रखा जाता है। अगला है वह गुण जिस कारण से कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है, वह कौन सा कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रस्वेदन। क्या हो जाएगा? प्रस्वेदन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर का, परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, या वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था, या किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नील्स बोर के द्वारा। किसके द्वारा? नील्स बोर के द्वारा बताया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 81, विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है किसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुद्ध धातु की पतली परत का। किसका? शुद्ध धातु की पतली परत का बना होता है। अगला है, जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म तथा सांद्र घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि PH3। कौन सी गैस बनती है? PH3 जहरीली गैस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, जबकि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। अगला क्वेश्चन, वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जीन। क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। अगला है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन, किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तकर्ता समूह कहा जाता है, यानी कि सबसे ग्रहण करने वाला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी सभी से ग्रहण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डी का एक उदाहरण है किसका? हड्डी एक उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयोजी ऊतक का। हड्डी किसका उदाहरण है? संयोजी ऊतक का है। हड्डी को पेशी से कौन जोड़ता है? हड्डी को पेशी से कौन जोड़ता है? ये जोड़ता है कंटरा। कौन जोड़ता है? कंटरा जोड़ता है हड्डी को पेशी से, जबकि हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रीलेन हार्मोन। जिससे एड्रीलेनिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। अगला है, फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है वह कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बाह्य दलपुंज। कौन सा है? बाह्य दलपुंज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, ऋग्वेद में सोना के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिरण्य। किसका? हिरण्य के लिए। अगला है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों को पैतृक संपत्ति से अधिकार छीना गया तथा सभा में प्रवेश वर्जित हो गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। किसमें किया गया था? उत्तर वैदिक काल में किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रजापत्य विवाह किस प्रकार का होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता है। वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता है। अगला क्वेश्चन, राजा का राज्य अभिषेक किस यज्ञ के द्वारा संपन्न होता है तथा जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजसूय यज्ञ। क्या हो जाएगा? राजसूय यज्ञ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 95, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ? ये हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ था? वाराणसी। अगला है, किस संघ का शरीर बाह्य कंकाल यानी कि काइटिन से निर्मित से ढका रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्थोपोडा का। किसका होता है? अर्थोपोडा का होता है। अगला है, संघ इकाइनोडर्मिटा का उदाहरण कौन सा इनमें से नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंग फिश इकाइनोडर्मिटा का उदाहरण नहीं है, जबकि जेली फिश भी है, स्टार फिश भी है और सेल फिश भी है, जबकि सिंग फिश इकाइनोडर्मिटा संघ का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उपासकला कहा था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनी बेसेंट ने कहा था। किसने? एनी बेसेंट ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मौलाना हजरत मोहनी ने कहा था। किसने? मौलाना हजरत मोहनी ने कहा था। देखिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका
का उल्लेख नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार देश का उल्लेख नहीं है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।